श्रुति स्वागत करती हूँ आपका नेशनल भारत में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में नारद जयंती के उपलक्ष्य में निर्भीक पत्रकारिता और देवर्षि नारद विषय पर गोष्ठी का आयोजन स्थानीय बंशी नगर स्थित बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर में किया गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक बालेश्वर लाल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि सुमन भी अर्पित किए गए। गोष्ठी का आयोजन वंदे मातरम के गान के साथ किया गया। तत्पश्चात उपस्थित पत्रकार बंधुओं ने नारद जी, भारत माता और श्री बालेश्वर जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्य वक्ता ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि महर्षि नारद जी एक विशुद्ध पत्रकार थे। उनकी भूमिका समाज एवं देवलोक में प्रमुख थी। पत्रकारिता देश के तीन स्तंभों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को संतुलित रखते हुए उन पर अंकुश लगाने का काम करती है। अतः पत्रकारिता एक सशक्त माध्यम है जो देश को मजबूत करता है। गोष्ठी का संचालन करते हुए पत्रकार ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ऋषि कुमार सैनी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, तमाम भ्रष्ट इतिहासकारों ने नारद मुनि को विदूषक के समान समाज के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके पत्रकारिता के समाज में कमी नहीं आई। जिससे पत्रकारिता के सम्मान में कमी आई। ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी एक दूरदर्शी व महान पत्रकार थे। पत्रकारिता के लिए सबसे पहले राष्ट्र धर्म फिर मानव धर्म है। उन्होंने पत्रकारों को आह्वान किया कि वे निर्भीक पत्रकारिता करें, क्योंकि पत्रकार समाज का दर्पण होता है और इस दर्पण में देश की छवि, समाज की छवि खराब नहीं दिखनी चाहिए। गोष्ठी के उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचार प्रमुख प्रभाकर गुप्ता ने कहा, वर्तमान समय में विशेषकर कोविड महामारी में जब सोशल मीडिया का बोलबाला बढ़ गया और फेक न्यूज लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रही है, सच्ची पत्रकारिता का महत्व और भी बढ़ गया है। नारद जी लोक मंगल की भावना व कामना के साथ तीनों लोकों में भ्रमण कर उनका हाल समाचार लेते थे। उन्होंने आगे कहा, उस समय पत्रकारिता का उद्देश्य लोक मंगल ही था और वर्तमान में भी पत्रकारों का उद्देश्य लोक मंगल ही होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार कहर मैगजीन के संपादक आनंद गुप्ता ने कहा कि जनपद हरदोई में नारद जयंती के आयोजन विगत वर्षों में धूमधाम से मनाए जाते रहे हैं, लेकिन कोविड के कारण आयोजन समिति रहा। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने भी सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं दी। गोष्ठी की अध्यक्षता करके वरिष्ठ अधिवक्ता के अवस्थी जी ने अपने संबोधन में कहा कि नारद जी देवगण, यक्ष, मनुष्य, राक्षस किसी के पास किसी भी लोक में कभी भी पहुंच जाते थे और सही सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। वे निर्भीक और निरपेक्ष पत्रकारिता के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रिंट मीडिया के हाथ में कलम व कागज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हाथों में कैमरा, उसी प्रकार नारद जी के हाथ में वीणा रहा करती थी। उन्होंने वर्तमान समय में प्रेस से जुड़े लोगों से कहा कि पत्रकारिता को लोक कल्याणकारी बनाएं और इस शुरुआत के लिए नारद जयंती का अवसर शुभ है। कार्यक्रम का प्रारंभ नारद मुनि व मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन करके किया गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक स्वर्गीय बालेश्वर लाल जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ग्रामीण पत्रकारिता में उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहने वालों में अधिवक्ता के अवस्थी के अतिरिक्त पत्रकार संजय सिंह, आनंद गुप्ता, रजनीश सिंह, नवल द्विवेदी, कमल शुक्ल भी रखे। संचालन ऋषि कुमार सैनी जी ने किया। प्रत्येक वर्ष वृहद रूप से आयोजित होने वाली नारद जयंती को कोविड की वैश्विक महामारी के चलते एक गोष्ठी के रूप में सांकेतिक रूप से मनाया गया। मास्क, सैनिटाइजर व सामाजिक दूरी जैसे सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया। गोष्ठी का आयोजन आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जन्मोत्सव समिति द्वारा किया गया। नारद जन्मोत्सव समिति की ओर से नारद जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आज मुख्य वक्ता आदरणीय अखिलेश सिंह जी रहे हैं। मैं स्वयं ऋषि कुमार सैनी, आनंद गुप्ता जी, आदरणीय के अवस्थी जी, जिला प्रचार प्रमुख प्रभाकर गुप्ता जी, संजय सिंह जी और शुक्ला जी, इसी के साथ ही ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक की भी आज पुण्यतिथि है। मैं उनको सशक्त नमन करता हूं। उनके बताए गए रास्ते पर, मार्ग पर पत्रकार चले और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का नाम गौरवान्वित करें। जय हिंद, जय भारत। नेशनल भारत से न्यूज एडिटर रामजी शर्मा की खास रिपोर्ट। तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए नेशनल भारत के साथ। नमस्कार।